सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के गणित का जो पेपर है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और इस पेपर का नाम है रियल एनालिसिस। इसके 2020 में जो क्वेश्चन आए थे, 2020 में जो इसका पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के मैथ के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है रियल एनालिसिस और इसी के क्वेश्चन पेपर 2020 के बारे में। तो जो इसका फर्स्ट पेपर है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का 1.5 नंबर दिया जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें सेक्शन ए से टोटल नंबर की तो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए से। वहीं हम अगर बात करें सेक्शन बी से तो सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करने केवल 5 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन की टाइप होती है वो होती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इनके उत्तर आपको 200 शब्दों में देने होते हैं। 8 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के, और 40 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी से पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और करने केवल आपको 2 होते हैं। ठीक है, 5 पूछे जाते हैं, 2 करने होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और 500 शब्दों में लिखना होता है। 10 नंबर एक क्वेश्चन का होता है। सेक्शन सी से 20 नंबर के क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम कैलकुलेट करें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से सभी मार्क्स को, तो सेक्शन ए से 15 नंबर के बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन 50 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं। सेक्शन बी से 40 नंबर के, सेक्शन सी से 20 नंबर के, इस तरीके से 75 नंबर के क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ से फर्स्ट पेपर से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर कैसा है और किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है बी ए बीएससी का पार्ट 3 का 2020 का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का प्रश्न पत्र, जिसको हमने स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करी है। ऊपर आप इसका पेपर कोड देख सकते हैं, 20/174 लिखा है, और यहाँ पे पेपर का नाम है फर्स्ट पेपर, और ये सेट में आता है तो इस सेट का नाम है BMG 301, और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आप क्लियरली देख सकते हैं, रियल एनालिसिस। और जो इसमें टाइमिंग थी 2020 में 3 घंटे की, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 75 नंबर। जो अब की बार 2021 में पेपर होगा उसमें यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, और प्रश्न पत्र के खंड अ से 10 क्वेश्चन करने होंगे, और ब से 3 और 100 से 1 प्रश्न पत्र, यानी 10, 3, 13, 1, 14 क्वेश्चन अब की बार 2021 में करने होंगे। तो केवल आपको अब की बार कुछ क्वेश्चन को निकाल दिया गया है और केवल 13 क्वेश्चन ही करने हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। जैसा कि जब भी आप कोई पेपर पढ़ते हैं तो कुछ सूचनाएं दी जाती हैं, तो इसमें भी उस तरीके की सूचनाएं यहाँ पे नोटिस करी गई है। तो देख सकते हैं ये है सेक्शन ए, और यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि सभी क्वेश्चन के आंसर उनके सूचना के आधार पे कीजिए। तो ये सेक्शन ए है, और इससे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना होता है, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम मार्क्स भी देख सकते हैं कि 1.5 नंबर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 नंबर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा, और 10 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 15 नंबर होते हैं। तो गाइस इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बात करेंगे, साथ में जो पेपर आया था उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं पहला प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 1.5 नंबर का। इसमें कहा गया है लेट ए कामा बी इज़ द एलिमेंट ऑफ आई आर सो दैट इफ़ ए इज लेस दैन आर इक्वल टू बी प्लस 1/n। तो यह एक इक्वेशन टाइप का था जो कि सेट वाले चैप्टर से 1.5 नंबर में पूछा गया है। अगला इसी में थोड़ा सा छूट गया है, देख सकते हैं फॉर ऑल, यहाँ पे ये फॉर ऑल n इज़ द एलिमेंट ऑफ नोएटा
कॉमा देन a इज़ लेस देन आर इक्वल टू b। ठीक है, तो आपको इसे प्रूव करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है वो देख सकते हैं यहाँ पे। डिटरमाइन लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट आई आर माइनस क्यू इज़ द यूनियन ऑफ n। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से सेकेंड क्वेश्चन था। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से थर्ड क्वेश्चन की, तो ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इज़ द सीक्वेंस Sn where Sn is equal to 1 upon factorial n plus 1 upon factorial 2 plus dot 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 and so on plus 1 upon factorial n comma for every n is the element of n convergent, justify your answer। वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन क्वेश्चन अब की बार आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न पत्र का एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है। इसे देख सकते हैं कि सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 अपान अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन था। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ क्वेश्चन की, तो ये देख सकते हैं क्लियरली कि कहा गया है प्रूव दैट द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आई आर। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उससे इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 का ही, तो उसमें कहा गया है डिटरमाइन लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 1 अपान मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपान मॉड ऑफ वाई ब्रैकेट क्लोज। तो आपको इसे डिटरमाइन करना था। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के अगले क्वेश्चन की, तो देख सकते हैं जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच इंटीग्रल 0 to 1 e to the power minus mx into x to the power n dx कन्वर्ज। ठीक है, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये देख सकते हैं हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का अगला क्वेश्चन है जो कि 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है इसका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का h वाला, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 0 कामा when x is rational 1 comma when x is irrational is not integrable on any interval। ओके, तो ये आपका सेट वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली जो ये फोर्थ मतलब कि ये फर्स्ट चैप्टर है, इससे आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड वाला चैप्टर है उससे भी। तो अगला क्वेश्चन है इसमें सो दैट एवरी सेट इन अ डिस्क्रीट स्पेस इज ओपन। एंड अगला क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस विच हैज़ नो लिमिट पॉइंट। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, जो 50 शब्दों में आपको आंसर लिखने थे। वहीं अगर हम बात करें अगले सेक्शन की, तो ये आपका सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं और इसमें आपको जो प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं 200 शब्दों में न्यूनतम देने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का 8 नंबर दिया जाता है। 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से पूछे जाते हैं, करने केवल 5 क्वेश्चन होते हैं। अथवा वाला प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे और सेक्शन बी से टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी से ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है और शुरू से दूसरा क्वेश्चन है। तो कहा गया है स्टेट एंड प्रूव द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन का जो प्रॉपर्टी है उसका कथन क्या है उसे प्रूफ कीजिए, अथवा प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट कंप्लीट, मतलब सिद्ध कीजिए कि जो परिमेय संख्याओं का सच समुच्चय होता है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एंड जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो ये था कि प्रूव दैट ए मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट। एंड इसका और वाला क्वेश्चन भी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं कि प्रूव दैट ए मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट।
ठीक है। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट सो दैट एंड 1/n इज़ ए कॉची सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के दृष्टिकोण से जो कॉची सीक्वेंस है और जो अन्य सीक्वेंस हैं, ठीक है, बेयर का लैम्बर्ट्स बेयर थ्योरम है, वो सब पूछे जाते हैं बीएससी था फाइनल ईयर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू sin x² इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0,1 0,∞, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी, मतलब कि कब फंक्शन जो है सतत होगा, कब फंक्शन असतत होगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन था, प्रूव दैट टेलर एक्सप्रेशन ऑफ ए फंक्शन f(x,y) इज इक्वल टू √mod of xy अबाउट द पॉइंट x इज नॉट वैलिड इन एनी डोमेन विच इंक्लूड द ओरिजिन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन था कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है तो उसका अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको लिखना होता है कि दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 और, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 और करके उसका आंसर लिख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं क्या क्या कहा गया है। प्रूव दैट ए बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन ग्रेटर ब्रैकेट में a, b इफ़ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रूव दैट द इंटीग्रल, और यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इंटीग्रल ऑफ e टू इन्फिनिटी sin x इंटू log x अपॉन x dx इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी है वो आते ही आते हैं, और यहाँ पे कन्वर्जेंट और जो है वो भी पूछा जाता है, ठीक। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, कॉची सीक्वेंस क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जितने भी हैं अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीएससी एग्ज़ाम में ज़रूर फंसते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन बी से, प्रूव दैट इन एनी मेट्रिक स्पेस x, d इन द इंट्रांसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज द रिजल्ट ट्रू फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स जस्टिफाइज योर आंसर। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन बी से। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें कहा गया है डिफाइन कन्वर्जेंस, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो ये देखिएगा, ये वाला जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है, ये 6वें का अथवा वाला क्वेश्चन। डिफाइन कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, प्रूव दैट इन ए मेट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। मैंने आपको शुरू में बताया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लेते हो कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, और मतलब सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो बीएससी में फर्स्ट ईयर में तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर ही पाओगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छे तरीके से और भी मार्क्स लाने हैं तो क्या उनकी बेसिक ट्रिक्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे वीडियो के एंड में। वीडियो को देखते रहिएगा। ये देखिए सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है, और सेक्शन सी में हमने आपको शुरू में बताया कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके आंसर आपको देने होते हैं 500 शब्दों में। और इन सेक्शन सी से टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर आपको 500 शब्दों में देने होते हैं, लेकिन केवल 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 20 नंबर सेक्शन सी से मिलते हैं। लेकिन वैसे किसी के मतलब पूरे नंबर इसमें आते नहीं हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसकी वजह से पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। ये देख सकते हैं सेक्शन सी से 7वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ए रियल नंबर इज़ अनकाउंटेबल, मतलब सिद्ध कीजिए कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो उन्हें आप समुच्चय की मेथड से सिद्ध करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये टेस्ट के आधार पे, स्टेट एबल्स टेस्ट एंड अप्लाई
इट टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आपको सीरीज़ दे रखी है और एबल टेस्ट का प्रयोग करते हुए बताना है कि क्या यह सीरीज़ कन्वर्जेंस है अथवा नहीं है। तो सीरीज़ है 0 - 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से एक सीरीज़ थी। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सी से, मतलब कि सेक्शन नंबर 6 से 9वां क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24xyz प्लस ए क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी से, सेक्शन नंबर सी से 9वां प्रश्न था। सेक्शन नंबर सी से 10वां प्रश्न है स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फंडामेंटल थियरम क्या है और उसे आप सिद्ध कीजिए इंटीग्रल कैलकुलस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस लेट एक्स बी द सेट ऑफ कंटिन्यूअस रियल वैल्यू फंक्शन एंड यहाँ पे डिफाइंड ऑन बड़े ब्रैकेट में लिखा गया है 0, 1 एंड लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स ब्रैकेट में टी माइनस वाई ब्रैकेट में टी मॉड क्लोज डी टी x, y is the element of x so that x, d is not complete। तो इस तरीके से सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया और इनको कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं, उनके बारे में भी हमने बता दिया। सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें या फिर 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमने आपको शुरू में बताया कि इस बार जो प्रश्न होगा केवल 14 या 13 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और करने केवल आपको पूछे तो जाएंगे अधिक प्रश्न लेकिन 13 या 14 प्रश्न ही आपको करने होंगे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन केवल इस बार 1 ही पूछा जाएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और वहीं अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वाला चैप्टर अच्छे तरीके से। और उसमें सेट का जो रूल है, मतलब कि सेट के आधार पर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सीक्वेंस वाला जो चैप्टर है, मतलब कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कितने भी प्रकार के हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें जल्दी से कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, तो सेक्शन बी से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन सी से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, सेक्शन ए से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था कि जो बेयर का एलम्बर्ट थ्योरम है उसे आप पढ़ लीजिएगा 2020 एग्ज़ाम के लिए, इस बार वो हो सकता है आ ही सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है वीडियो सीरीज़। और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस चैप्टर की या मतलब कि जो ये पेपर है इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे बी लर्निंग ट्यूटोरियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप इस गणित के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है रियल एनालिसिस, इसके 2020 के प्रश्न पत्रों को आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में PDF में, ठीक है। और उनको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।